केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़े थे, उसमें अब हम लोग जैसे उसकी संकुलों की यानी कि उपसंयोजकों की लास्ट में पढ़े थे, उपसंयोजकों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। तो उसके सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें हम आप लोगों को प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड दो प्रकार के बताए थे। तो प्रबल लिगैंड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, जैसे जो धातु आयन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, युग्मित कर देते हैं। और दुर्बल लिगैंड क्या करते हैं, युग्मित नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों को उदाहरण से जानना था। तो सबसे पहले हम इसमें उदाहरण ले रहे हैं Fe6 4 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। ठीक है, यह उदाहरण है आपका। ठीक है, तो इसमें देखेंगे Cn- कैसा लिगेंड है। सबसे पहले आप जानिए Cn- आपको बताए थे ना, जैसे CO है, Cn- है, NO2- ऐसे बताया गया था। तो पिछले टर्न का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो Cn- आपका स्ट्रांग लिगेंड है। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप Fe की आक्सीकरण अवस्था कितना है, Fe+2 अवस्था में है। Fe क्या है, +2 अवस्था में। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें दिखा जो इस उपसंयोजक आयन में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा ही। यह आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हाँ 1s2 2s2। आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उपरोक्त यौगिक में Fe की आक्सीकरण अवस्था +2 है, पहले से जान ही रहे आप। और समन्वय संख्या 6 है, 6Cn- जुड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6Cn- लिगेंड एक दंतुक लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु Fe के उपसर्ग आबंध बनाते हैं यह चीज़। तो यहाँ पे आपका बंध दिया गया है, जैसे सबसे पहले देखेंगे यह चीज़, हाँ। तो Fe जैसे दिया गया है, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है Fe यहाँ पे। तो Fe अब लिखते चलेंगे साथ साथ। Fe क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 4p0। ये संकरण के लिए लिया जा रहा है। Fe2+ है, तो क्या हो जाएगा, s का पहले 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4s0 और 4p6 और 3d6 है। तो यह Fe का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लास्ट का ही केवल लिखा जा रहा है यहाँ पे 3d 4s और 4p। तो 3d में 6 है। ठीक है, और Cn- जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, Cn- स्ट्रांग लिगेंड है। तो इसकी उपस्थिति में जो यह इलेक्ट्रॉन होते हैं या क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। ठीक ना, हाँ, युग्मित हो जाएंगे। या लास्ट के 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाते हैं। 2 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, वह संकरण में भाग लेते हैं। जैसे Cn लिगेंड की Cn- लिगेंड की उपस्थिति में Fe का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखेंगे आप, साथ साथ लिखते भी चलेंगे। ठीक ना, Fe2+ ऐसे लिखेंगे आप। वीडियो को रोक कर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे यस का, यहाँ पे देखेंगे 3d का 2 है, यस का 1 है, 3p का है। तो यह देख सकते हैं, यह तीनों मिलाकर क्या करेंगे, D2sp3 संकरण करेंगे। और D2sp3 संकरण हम किसको कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, बताए थे ना, जिसमें n-1d ऑर्बिटल, पिछले लेक्चर में सब बताया गया। पिछले लेक्चर का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो D2sp3 संकरण होता है ना। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे क्रमशः dx² - dz² 4s 4ps 4pyz कक्षा संकेत और समान ऊर्जा आकृति के 6 D2sp3 संकरित ऑर्बिटल क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो बनाते हैं। जिसमें Cn- जब आ जाता है, तो Cn- आ जाता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एक Cn- कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे Cn- का भी इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक ना, दूसरे कलर के पेन से यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस दिया तब भी आप जानेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो D2sp3 संकरण है। ठीक है, और सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी Fe जो उपसंबंध बनाता है, उपसंबंध बनाएगा ना, समस्त Fe Cn आबंध क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि सभी सिग्मा आबंध समान लिगेंडों द्वारा क्या होते हैं, बने होते हैं। Fe आयरन के 6 संकरित ऑर्बिटल 6Cn- लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक गुण को ग्रहण करते हैं और D2sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक अस्थायी अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल है, आपको बताया गया, अष्टफलकी संकर आयन Fe6 4- का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया, देखेंगे। ये देखेंगे, यही है Cn का Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो गया 3d6 4s0 4p0। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ रहे हैं। Cn- की उपस्थिति में क्या होगा, 3d का इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड होकर 3 ऑर्बिटल d में हो जाएंगे। 2 ऑर्बिटल यहाँ खाली हो जाएगा, एक s और 3p
D2sp3 संकरण करके, जैसा कि मैं बताया हूँ यहाँ पे, ये तीनों मिलके D का दो D2sp3 संकरण कर लेंगे। आप ये चाहे तो नहीं लिखें यहाँ पे शब्दों में, इतना है दोनों लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे D2sp3 संकरित और उसका FeCN6 4 माइनस, मतलब CN जब यहाँ आ जाएगा तो 6 लिगेंड होगा। 6 लिगेंड है इसमें देखेंगे, तो 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो 6 ऑर्बिटल इसका जैसे बताया था ना आपको, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सभी में भर जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे सभी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। हाँ, और D2sp3 सभी समान होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, वही संकरण बना लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 जैसे Fe केंद्रीय परमाणु लिया है, और 6 CN जैसे क्या कर रहा है, उपसंयोजन बंद ऐसे जोड़ रहा है ऐसे 6 CN माइनस, ठीक है ना। इस संकुल में देखेंगे क्योंकि इसमें इस संकुल का निर्माण 3D ऑर्बिटल्स होता है, N-1D ऑर्बिटल होता है, यह अंदर होता है। अतः यह एक निम्न चक्र संकुल अथवा अंतः संकुल इसको कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, INNER, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और निम्न चक्र संकुल मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इसमें स्पिन कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं ना रहेंगे। इसमें देखेंगे जैसे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी इसमें नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें युग्मित है। इन सब में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नोट्स में चूंकि वैसा बना दिया गया टाइप करते समय, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए चुंबकीय गुण में क्या होगा, या निम्न संकुल हो ही गया, और चुंबकीय गुण में क्या हो जाएगा, आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं, या प्रतिचुंबकीय है। जैसे अतिव्यापन और आबंध के निर्माण के पश्चात प्रबल लिगेंड CN माइनस की उपस्थिति के कारण Fe के समस्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, जिस कारण FeCN माइनस प्रतिचुंबकीय है। अब यह दूसरा देखेंगे, अब आप आसान होता जाएगा, समझते जाएंगे। अब इसमें देखें कोबाल्ट है NH3 6+, तो कोबाल्ट की आक्षिकरण अवस्था क्या है, यहाँ पे 3+ है। हाँ, तो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ देखेंगे, लिखा गया है देखेंगे। हाँ, NH3 इसमें लिगेंड है, NH3 लिगेंड भी कैसा है, यह भी स्ट्रांग लिगेंड है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनको युग्मित कर देगा। यहाँ देखेंगे कोबाल्ट का आक्षिकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है यहाँ पे, कोबाल्ट का देखा यहाँ पे लिखा गया है। 27 होता है तो क्या हो जाएगा 3D7 4s2 4p0, और CO3+ है तो क्या हो जाएगा 3D6 4s0 4p0, तो D6 हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ जैसे उसमें लिखा गया था देखेंगे, D6 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग। अणु के क्या हो जाएंगे, अब क्रिया करके यह सब कुछ बनाते हैं, तो प्रबल लिगेंड NH3 के द्वारा CO आयन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। युग्मित हो जाएंगे तो आप सीधे आप यह चीज़ लिख सकते हैं, युग्मित हो जाने के पश्चात यह हो जाएगा देखेंगे, यह युग्मित हो गए। यह खाली होंगे तो यह खाली होकर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे D2sp3 ऐसे लिख सकते हैं, D2sp3 संकरण हो जाएगा। और 6 NH3 है तो CONH3 6 में 6 NH3 क्या हो जाएगा, इसी में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे दे देगा देखेंगे। NH3 लिखा गया ना सभी में। हाँ, तो इसकी भी संरचना सेम वैसे ही होगी जैसा पिछला था, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ये भी क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे देखिए D2sp3 संकरण के कारण इसमें संरचना बनाई गई है, आप देख लें उपसंयोजन बंध द्वारा। क्लियर है। इस संकुल के निर्माण में भी ये भी क्या होगा, अंतः संकुल होगा और निम्न चक्रण होगा। इसमें क्या होगा, कोई भी स्पिन क्या है देखेंगे, है खाली नहीं, सभी का क्या है ऊपर है। इसमें भी क्रॉस मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, NH3 क्या करता है, जैसे NH3 क्या है, लिगेंड है ना, या एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, या दे सकता है उसको, ठीक ना। आप ऐसे समझ जाएंगे। तो ये भी क्या है, जिसमें स्ट्रांग लिगेंड होंगे इनके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण CONH3 संकुल आयन भी क्या होगा, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। इसी तरह से इनकी संरचना देखिए दिया समान है, ये भी NH3 प्रबल लिगेंड है, CN प्रबल लिगेंड है, NO2 क्या प्रबल लिगेंड है, इनकी भी संरचनाएं क्या होंगी, वैसे ही होंगी। अब यह दिया गया देखेंगे Fe2O6 2+। अब H2O देखेंगे, आपको लिगेंड बताया गया, यह कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दुर्बल है। यह कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं होगा। और इसमें देखेंगे Fe की आक्षिकरण अवस्था कितनी है, Fe2O6 में Fe की आक्षिकरण अवस्था आप निकालना कितनी है, +2 है। Fe की आक्षिकरण अवस्था क्या है, +2 है। इस संकुल आयरन में आयरन जैसे वही चीज़ दिया जा रहा है यहाँ पे, आयरन +2 आक्षिकरण अवस्था में उपस्थित होता है। तो आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया देखेंगे, 3D6 4s2 4p0, ठीक है। तो 3D6 है, लिगेंड कितनी है यहाँ पे, 6 है, मतलब 6 पेयर बनाएगा। तो यह वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड जब भी रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2,
इसमें 6 लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। और जब स्ट्रांग लिगेंड रहता है तो हाइड्रोजन हो जाता है D2sp3, ध्यान देंगे आप, ठीक ना। sp3d2 मतलब यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बाह्य ऑर्बिटल संकुल। और इसमें स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है, स्ट्रांग लिगेंड होता है, उसकी स्पिन क्या होती है, कम होती है। बातों को ध्यान से सुनेंगे आप, जो चीज़ कहा जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, कम हो जाती है, और उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आयरन का लिखा गया देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अच्छी तरह से परिचित। Fe2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d6 4s2 40। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है H2O, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा क्योंकि H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है। यानी कि अगला आप संकरण बनाने के लिए क्या होगा, अब देखेंगे आगे, देखिए दिया जा रहा है इसी तरह से, देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, H2O दुर्बल लिगेंड है, अतः युग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करने में समर्थ नहीं है, इसी कारण आंतरिक डी कक्षक संकरण के उपलब्ध नहीं होते, अतः बाह्य डी कक्षक। अब इसके बाद हम 4d लेंगे, क्या लेंगे, 4d लेंगे इसके बाद, ठीक ना, लेते हैं। तो 4s 4p व 4d कक्षक संकरण में भाग लेकर 6 समान ऊर्जा के sp3d2 कक्षक बनाते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे यही बना रहे हैं, आप उसको लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे उपस्थिति है जैसे लिगेंड की, या पेयर्ड नहीं होंगे, तो यह जैसे आपका हो जाएगा sp3d2। अब 6 दे देगा ये sp, देखेंगे यहाँ पे दिया है H2 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे भी है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, क्रॉस का मतलब आप समझेंगे, ठीक ना। ये क्रॉस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ यह चुंबकीय गुण कैसा प्रदर्शित करेगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय हो गया, इसी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और संरचना वैसे ही आप बना लेंगे, ठीक ना। पैरामेट्रिक होगा, अष्टफलकी होगा, वही देखेंगे H2O जुड़ रहा है, संरचना अष्टफलकी होगा चूंकि। स्पिन क्या होगा, इसमें हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा यह, जैसा कि देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4, ठीक है। प्रतिचुंबकी होगा, यह चीज़ है। सबका संकर संरचना तो कई तरह से बना सकते हैं, अष्टफलकी का ऐसे है, देखेंगे, देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, संरचना बना सकते हैं, ठीक है। यह भी देखेंगे, इस संकुल का निर्माण 4d कक्षक होता है, अतः यह उच्च चक्र संकुल या बाह्य, 4d का होता है इसीलिए तो हम बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक ना। हाँ, ऐसे को हम उच्च चक्र और संकुल भी या आयन कहते हैं। और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह क्या होगा, प्रबल अनुचुंबकी और अधिक ध्रुव गुण वाला यौगिक होगा। अब यहाँ जाएंगे आप NiCN4 2-, CN कैसा लिगेंड है आप बताइए, आप लोग बताएं, CN कैसा लिगेंड है, वीक है कि वीक है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग लिगेंड, पिछला लेक्चर आप पढ़ें, ठीक ना, स्ट्रांग लिगेंड है। जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें Ni की आक्षिकरण अवस्था आप निकालें, कितना आएगा, Ni की आक्षिकरण अवस्था CN है, आप 4 2- है, यहाँ देखेंगे Ni की आक्षिकरण अवस्था +2 है, मतलब जब भी आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, युग्मित होगा। Ni का 20th होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखा गया, देखेंगे 3d8 4s2 4p0, Ni2+ है तो 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d8 4s 4p0, और 3d8 हो गया तो 3d8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, 4 ही है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, CN4 2- है, ऐसे इसमें क्या है, NiCN4 2- है, NiCN4 2- है, 4 ही है इसमें, देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, 4 है, 4 है तो 4 में संकरण 2 ही होता है, या तो DsP2 होगा, और DsP2 होगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी, वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर, आपको बताया गया। या ये तो एक हो सकता है sp3, इसमें क्या होता है, चतुष्फलकी, याद आ रहा होगा आपको पिछला लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, या संकरण से भी संबंधित है। sp3 रहेगा तो चतुष्फलकी, और DsP2 रहेगा तो वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो NiCN4 2-, Ni के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे लिखा गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 4p0, Ni2+ का हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s 4p 3d8, यहाँ पे देखेंगे D का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया 3d8, तो यहाँ पे CN- प्रबल लिगेंड है, तो यह दोनों लिगेंड क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड होके यह अभी इसी में आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दिया है इसमें, प्रबल लिगेंड्स 4CN- की उपस्थिति के कारण 3d कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, और 3dZ कक्षक संकरण के लिए, मतलब एक कक्षक क्या होगा संक्रमण के लिए उपलब्ध हो जाता है, और उपलब्ध होगा तो यह चीज़ है, देखेंगे यहाँ पे
उपलब्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे यही बन जाएगा यह देखेंगे ये हो जाएगा। अब यही जैसे DsP2 केवल इतना ही बनाएंगे, या 3 मिलेंगे, यही संकरण क्या हो जाएगा DsP2। 4 लिगेंड है ना, तो चारों लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे दे रहे हैं, चारों लिगेंड क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन DsP2 संकरण बन रहा है। ठीक है, और DsP2 संकरण होता है तो संरचना कैसी होती है चतुष्फल की, मतलब Na यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे Cn 4 कोने पे से हो जाएंगे, या उपसंयोजक बंध ऐसे बना लेंगे, ये उपसंयोजक बंध Cn 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 और यहाँ सभी पे क्या हो जाएगा टोटल पे 2 माइनस है तो 2 माइनस ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें देखेंगे, इस पूरे में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है, तो कैसा होगा यार प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिए संरचना बनाई गई है, यहाँ पे गलत दिया है NiCN4 2 माइनस देना चाहिए, 2 माइनस मतलब कि यहाँ पे ऐसे 2 माइनस बनाना चाहिए, ठीक ना, टाइप नहीं हो पाया है। ये भी अंतः कक्षक भाग ले रहा था, ये भी क्या अंतः कक्षक संकुल है और निम्न चक्करण है, इसमें चक्कर के देखेंगे कि भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तब आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। अब NiCO4 देखेंगे, NiCO4 क्या है, तो NiCO4 मतलब क्या है यहाँ पे NiCO4 इसकी Na की आक्सीकरण अवस्था क्या है, CO का 0 होता है, तो Na की आक्सीकरण अवस्था क्या है 0 है। ठीक है ना। तो 3D8 है, क्या है इसमें भी 3D8 है, हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यही हो जाएगा 3D8 4s2 3D8 4s2। तो प्रबल लिगेंड Ca उपस्थिति के कारण पुनः यह क्या हो जाएंगे D के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, D के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे युग्मित हो जाएंगे। ठीक ना। इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था से क्या होते हैं 4s कक्षक sp3 संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, और 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन तो पुनः पुनर्व्यवस्थित होकर युग्मित हो जाते हैं, लेकिन 4s वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे यह खाली होता है पुनर्व्यवस्था के अनुसार, यह भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसी में जो युग्मित हो जाते हैं इसमें चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे sp3 संकरण होता है, यहाँ पे DsP2 नहीं होता क्योंकि यस भरा रहता है, यदि यस नहीं रहता तब तो होता, तो यहाँ पे इसीलिए यस वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी में चला गया। ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो संकरण होगा sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, तो इसीलिए इसकी संरचना क्या होगी, जब sp3 संकरण होगा तो NiCO4 की, तो Na की संरचना क्या हो जाएगी, जैसे Na हो गया sp3 होगा तो यहाँ पे एक CO हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तब चतुष्फल की हो जाएगा, चतुष्फल की। और सभी इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें देखेंगे क्या है युग्मित है, युग्मित है ना सभी इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा यह प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा यह प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। जैसे इस संरचना इसकी बनाई गई है, देखा संरचना है यह, ठीक ना। जैसे Na क्या है यह उपसंयोजक बंध बना रहा, तो यह उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा गया है, ऐसे बनाया गया है। आप ऐसे भी बना सकते थे, Na का देखेंगे Na है, यह CO है, ठीक है, यह CO है, यह CO है, ऐसे यह CO है, ऐसे चारों जगह जोड़ लीजिए, यहाँ CO जोड़ दीजिए कि यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो यही आपका संरचना ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ बनाई गई है ना। लिखा भी गया उपरोक्त संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कम होता है, तथा यह क्या होगा प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। चुंबकीय आघूर्ण उसी में होगा जो क्या होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ संकुलों का वही चीज़ दिया गया, देखेंगे कुछ संकुलों का थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुछ संकुलों का वही चीज़ दिया गया, जैसे देखेंगे संयोजकता सिद्धांत के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण संकुलों की ज्यामितीय संकरण दिया गया, जैसे देखेंगे ज्यामितीय संकरण में जैसे दिया गया, मान लीजिए ऐसे परमाणु या संकुल दिया गया, जैसे देखिए Ni2 + D8 तो NiCl4 दिया गया है यहाँ पे NiCl4, तो Cl4 Cl कैसा लिगेंड है Cl माइनस, या वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयर्ड नहीं होगा, तो Ni2+ है ना यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे लिखा गया Ni2+ 3D8 लिखा गया, तो इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, यानी कि कौन सा संकरण होगा यस में इलेक्ट्रॉन है भी, यस में क्या है इलेक्ट्रॉन है भी, तो Ni2+ हो जाएगा, तो यस वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Ni2+ में निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा sp3 संकरण होगा, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी तब sp3 होगा तो चतुष्फल की, देखिए sp3 चतुष्फल की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, तो क्या होगा वह अनुचुंबकीय होगा ना। उसी तरह से देखेंगे यह NiCN4 में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे युग्मित हो जाएंगे, NiCN4 2 माइनस में DsP2 होगा, यहाँ पे गलत हो गया देखेंगे, या DsP2 आप पढ़ेंगे यहाँ पे DsP2 होगा। ठीक है, DsP2 होगा और
एच ही होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे है या वर्ग समतली अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 0 होगी या प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जैसे जो यह बताया जा रहा है आपको, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेकर आप समझें इसको। स्क्रीन शॉट लेकर आप समझ सकते हैं क्या संरचना उसमें बताई गई है। ठीक है, इसका यहाँ से ले लें, फिर यहाँ से ले लें स्क्रीन शॉट लेने के पश्चात आप क्वेश्चन करें, जो पीडीएफ आपको प्रेषित किया जाएगा उसमें आप देख के क्या करेंगे, नोट करके समझेंगे। बहुत आसान है समझना, कैसे क्या, जैसे आपको केवल यही जानना है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। जैसे इसमें देखेंगे आप यहाँ पे MnCN4- तो CN- क्या है, इसमें स्ट्रांग लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें जो संकरण होगा आप निकाल लेंगे क्या होगा। ठीक है ना, उसमें क्या संकरण होगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे क्या है, Cl4 वीक लिगेंड है, तो क्या है वीक लिगेंड है, इसमें जो संकरण होगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये सबका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, जो आपको पीडीएफ में प्रेषित किया जाएगा उससे आप देख के समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, जो बताया गया वही चीज़ें हैं। ठीक ना, उसके बाद आप आ जाएंगे, इसका चाहे तो आप स्क्रीन शॉट इसका भी ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के लिए मैं थोड़ा डिले कर दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, समझ जाएंगे एक एक का एग्जाम्पल कैसे क्या है, कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय। आपको केवल स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड डालना है। यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक, इसको भी आप फिर उसके बाद देखिए जो के पास नोट्स नहीं उपलब्ध होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, अब आ जाइए आप संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत कई वर्षों से आबंधन की प्रकृति को समझाने का एक उत्तम मॉडल रहा, परंतु अब इसकी निम्न सीमाएं भी हैं। यह उपपाला या उप संयोजकों के स्पेक्ट्रों को नहीं समझा सकता है और न ही उनकी व्याख्या कर सकता। जैसे देखेंगे ऊपर स्पेक्ट्रम नहीं बताया गया, केवल चुंबकीय गुण बताया गया, ज्यामिति बताई गई है, स्पेक्ट्रम को यह नहीं बताया है। ठीक ना, दूसरा, इस सिद्धांत द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता है, सिद्धांत द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता है कि कुछ अवस्थाओं में अंतःकक्षक तथा कुछ अवस्थाओं में बाह्यकक्षक संक्रमण में भाग क्यों लेते हैं। इस प्रकार H2O हैलाइड जैसे लिगेंड समानतः बाह्यकक्षक व CnNO2 जैसे लिगेंड अंतःसंकुल ही क्यों बनाते हैं, क्यों उनका युग्मन हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें देखेंगे चुंबकीय व्यवहार के आधार पर संयोजकता आबंध सिद्धांत किसी संकुल की ज्यामिति समझाने में सफल तो अवश्य रहा। चुंबकीय व्यवहार बताया ना हम, उसमें अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन है युग्मित है क्या वो प्रतिचुंबकीय। लेकिन यह एक बिल्कुल सही विधि नहीं है, क्योंकि कुछ अनुचुंबकीय Ni2 संकुलों का एक्स किरण विवर्तन मतलब सही नहीं है। जैसे क्योंकि कुछ अनुचुंबकीय Ni सेकेंड संकुलों का एक्स किरण विवर्तन से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी आकृति क्या होती है, वर्गाकार समतली होती है ना। तो चुंबकीय गुण के आधार पर हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, उसकी सीमाएं हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की मुख्य 3 सीमाएं मैं यहाँ दिया हूँ, और भी छोटी छोटी कई सीमाएं होती हैं। पहला है कि यौगिकों के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सकता, और दूसरा है कि क्यों अंतःकक्षक और क्यों बाह्यकक्षक संकर बनाते हैं। और चुंबकीय व्यवहार तो समझ सकते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय संकुलों का हम अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि आकृति क्या होती है, उसका वर्गाकार समतली होती है। ठीक है, इस तरह से आप अन्य चीज़ें अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जैसे बहुत छोटा छोटा हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं क्या चीज़ कैसे होगा, आप बड़ा करके उसमें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप अच्छी तरह से पढ़िए, कॉम्पिटिटिव भी है, कंपटीशन में भी आता है क्या अनुचुंबकीय होगा क्या प्रतिचुंबकीय होगा। IIT से लेकर किसी भी कंपटीशन में आएगा, आप ध्यान से किताब की सहायता से लेकर आप इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा। केवल आपको एक ही चीज़ जानना है, इसमें कौन सा वीक है, पिछले लेक्चर में बताया गया है, कौन स्ट्रांग लिगेंड है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है, और क्वांडेशन नंबर आप जानते ही हैं। असंकरण क्या होगा, जैसे उसमें कौन इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा, कौन आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। जो इनर ऑर्बिटल होगा वो लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा, जो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।